प्रिय छात्राओं, नमस्कार। आज आपकी क्लास बीए फाइनल में प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत। यूँ तो हमने कई कवियों की कविताओं की व्याख्या कर ली है, पर आज हम पुनः थोड़ा सा पीछे लौटकर जो आरंभिक आपके कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हैं, उनकी यशोधरा पर हमने 2 व्याख्याएं कर ली थी और आज हम उनकी 1932 ईस्वी में रचित बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वप्रसिद्ध रचना जो उनकी है साकेत, जिसमें 4 सर्गों की सर्जना वो 1916 और 17 में कर चुके थे और शेष रहे सर्गों की रचना उन्होंने बाद में की थी। हम जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जो हैं, जिस समय उन्होंने काव्य रचनाएं लिखी थी उस समय भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य किस प्रकार का था और विभिन्न जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जो उस समय के सांस्कृतिक उद्धारक कहे जाएं या साहित्य में हिंदी को खड़ी बोली हिंदी को स्थापित करने वाले, परिनिष्ठित और सुसंस्कृत रूप प्रदान करने वाले, ये सारी ही मिली जुली जो प्रेरणाएं हैं वो मैथिली शरण गुप्त को मिल रही थी और कुछ लोगों की प्रेरणा से उन्होंने पौराणिक आख्यानों से कुछ इस प्रकार के पात्रों को लेकर के अपनी काव्य कृतियाँ लिखी थी। मैथिली शरण गुप्त पौराणिक आख्यानों के जो पात्र हैं, स्त्री पात्र हैं प्रमुख रूप से, जो किसी भी कारण से उपेक्षित या उन्हें वंचित लगते हैं, जिनका त्याग और जिनकी सेवा भावना या जिनके व्यक्तित्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू उनके जैसे कि उनके कुछ पुरुष वर्गों की उपलब्धि का आधारभूत जो महत्व है, जैसे कि बुद्ध के जीवन में उन्होंने जो कुछ भी पाया, नाम पाया, यश पाया, उपलब्धि पाई, उसके पीछे जैसे कि हमने जाना कि वहाँ पर यशोधरा का हाथ था, वैसे ही हमने लक्ष्मण को भाई के प्रति आज्ञाकारी, संस्कारी और बहुत ही जो है सेवा भावी पाया। लेकिन उसके पीछे जो उनकी पत्नी उर्मिला हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है और उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र और जो उदात्तता है वो उस रूप में चित्रित उन महाकाव्यों में नहीं हो पाई थी। तो इस सब से प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त जी ने के इस तरह की रचनाएं हमारे सामने आईं, जिसमें जैसे साकेत है तो उसमें उपेक्षिता उर्मिला की मूक वेदना को पहचान कर उन्हें शब्दों और भावों का रूप देना मैथिली शरण गुप्त की अपनी विशेषता है और उनका जो समय था वो नारी जागरण के भावों से भी भरपूर था। स्वतंत्रता और स्वाधीनता की पृष्ठभूमि का समय था और उस समय गांधी जी स्त्रियों की भूमिका को भी स्वाधीनता आंदोलन से जोड़कर उसको एक सकारात्मक और सक्रिय रूप प्रदान कर रहे थे। तो उर्मिला का चरित्र जो वाल्मीकि और तुलसी दोनों ही महाकवियों की सहज स्नेहिल दृष्टि का स्पर्श नहीं पा सका था, गुप्त जी ने उनको लेकर के नारी जागरण और उनके चारित्रिक उत्कर्ष की दृष्टि से इन काव्यों की रचना की है। तो यहाँ हम देखते हैं जो मैथिली शरण गुप्त के साकेत के 9वें सर्ग से हमारे इस पाठ्यक्रम में, आप लोगों के इस पाठ्यक्रम में 9वां सर्ग निर्धारित है। 9वां सर्ग उर्मिला की विरह वेदना और उर्मिला के ऊपर पूरी तरह से केंद्रित है। उर्मिला एक ऐसी वियोगिनी, उसकी वेदना
उसका साहस, उसका स्वाभिमान और स्वदेश के अनुराग की गंध भी लिए हुए है। वो कहीं भारतीय नारी के सिंदूर को भी रक्षित करती है और भाला लेकर दुर्गा वेश में भी कई स्थान पर वो अपने उस रूप का प्रदर्शन करती है। तो हम उर्मिला के इस अद्भुत सामंजस्य वाले रूप को यहाँ पर देखते हैं। तो हम उस पद्य अवतरण को लेते हैं जिसकी व्याख्या करने के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। साकेत का 9वां सर्ग और वे पंक्तियाँ जिनकी व्याख्या करेंगे उनको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके पश्चात एक और व्याख्यान में हम उर्मिला के ऊपर जो साकेत में निर्धारित जो सर्ग है उसकी वैशिष्ट्य और उसको विस्तार से प्रश्न में पढ़ लेंगे। तो अब हम इसकी व्याख्या को देखते हैं, पढ़ते हैं। देखें, एक एक शब्द पर बहुत ध्यान देंगे। वेदने, वेदना शब्द को कितने सुंदर तरीके से हम कहीं भी शब्दकोश में वेदने नहीं देखेंगे, लेकिन उसको काव्यात्मक सौंदर्य से युक्त यहाँ कवि मैथिली शरण जी कर रहे हैं। वेदने तू भी भली बनी, थोड़ी सी यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का भी प्रयोग है कि मैंने तो तेरे इस रूप को कभी जाना ही नहीं था। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी, सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशिख अनी, ठंडी होगी देह न मेरी, रहे दृगंबु सनी, तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी, आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमो चितस्त्वनी, अरि वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खिंची तनी, मनीषा मानिक मुझे मिला है मुझ में उपल खनी, तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी, पाऊं प्राण धनी। बहुत सारे मिश्रित से भाव और वेदना को लेकर एक परिवर्तित दृष्टिकोण उर्मिला का, वो भी जो बहुत अधिक उत्साहित करने वाला है उसे, और उसके सकारात्मक और आशावादी पहलू का उद्घाटन यहाँ पर उर्मिला कर रही है। अब हम इन पंक्तियों की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। वेदने, उर्मिला कहती है, हे वेदने, मैंने इस रूप को, तेरे इस सुखद पक्ष या सुखद पहलू को अब मैं समझ पाई हूँ। अभी तक मैं यही समझती थी कि मेरा जीवन तो दुखों का भार है, लेकिन नहीं, हे वेदने, तूने मुझे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यात्मक पहलू से परिचित कराया है। और वेदने, तेरे इस भले रूप को, इस सुखद रूप को, इस हितैषी रूप को मैं आज समझ पा रही हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में यदि तुम ना होती, तो यहाँ वेदना एक दुख का भाव, कष्ट और अभाव का भाव, निराश व्यक्ति जो है वो इस प्रकार के भाव को महसूस कर सकता है। तो यहाँ उर्मिला कहती है कि जो वेदना है जिससे सभी लोग दुखी और आहत होते हैं, आज उसी वेदना को मैं समझ पाई हूँ, और वो उसको संबोधित करती है या उसको अपनी एक तरह से वो समझती है कि जो है तुम मेरी सखी हो, चिर सखी हो, अब मैं तुम्हें कभी भी अपने पास से जाने नहीं दूंगी। हे वेदने, तेरे इस भले हितकारी रूप को आज समझकर मैं कितनी आश्वस्त हो रही हूँ कि अब मेरे जीवन में कोई संकट, कोई दुख, कोई कष्ट तू नहीं आने देगी। कैसे, इसका विस्तार से उल्लेख उर्मिला
यानी मैथिली शरण गुप्त उर्मिला के माध्यम से कर रहे हैं कि तू तो बहुत ही श्रेष्ठ है, हितकारी है मेरे जीवन में। तूने ये जो भूमिका अदा कर रही है, मैं उसकी बहुत ऋणी हूँ। उसको संबोधित करती है अपनी सखी के समान, यानी अपने अमूर्त भाव को मूर्त रूप में रख करके चित्रण कर रही है मानवीकरण अलंकार के माध्यम से। तो यहाँ पर हम जैसे छायावादी कविता का एक बहुत बड़ा गुण है अमूर्त भावों का मूर्तिकरण, लेकिन यहाँ छायावाद से थोड़े पहले की वो मान सकते हैं हम, उन प्रवृत्तियों का इतना अधिक प्रभाव नहीं है। तो यहाँ हम मानवीकरण अलंकार इसमें देख सकते हैं। पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, मेरे जीवन का जो आधार है, मेरे पति का जो प्रेम है, आज मैंने उसके वास्तविक रूप के दर्शन तुझ में कर लिए हैं कि तेरे रहने से मेरा कितना कल्याण हो रहा है। आज तू मेरी चाहत बन गई है, मैं तुझे एक पल को भी छोड़ना नहीं चाहती। तो इसके पीछे छिपा हुआ संदेश या अर्थ क्या है? उर्मिला कहती है कि जब तक तू मेरे पास है तब तक मेरे प्रिय मेरे पास हैं। उनकी स्मृति, उनकी सुखद कल्पनाएं जो एक पल भी मुझसे दूर नहीं होती। तो यह तो मेरी घनी मने बहुत गहरी चाह जो है वो मैंने तेरे भीतर पाई है। और तू मेरे जीवन में हीरे की कणी के समान सिद्ध हुई है। हीरा जो कहीं पड़ा हुआ हो और अपने भीतर के प्रकाश से आसपास को पूरी तरह से प्रकाशित कर दे, दूर दूर तक अपनी किरणें छोड़ दे। तो यहाँ किरणें कैसी हैं? उसके जीवन में नई आस, नई उमंग, नई उल्लास, और एक प्रकार से कहा जाए आशाओं की किरणों को तू अपने भीतर से जो प्रकाशित कर रही है, उससे मेरा जीवन कितना स्थिर और जो अभी तक इसमें अधैर्य था वह सब समाप्त हो रहा है। तो हे वेदने, तेरा मेरे जीवन पर बहुत अधिक उपकार है। सजग रहूं मैं साल हृदय में ओ प्रिय विशिख अनी। अभी तक मैं ये चाहती थी कि इस दुख से मेरा पीछा कब छूटेगा, मेरे प्रिय मुझसे कब मिलेंगे, और मैं बहुत अधिक दुखी रहती थी। लेकिन हे वेदने, अब मैं ये चाहती हूँ, ये मेरे मन की इच्छा है कि निरंतर तेरे प्रति मैं सजग बनी रहूं और तुझे अपने पास से कभी भी ना जाने दूं। क्यों? क्योंकि वेदना जो है वो अपने उर्मिला कहती है कि वेदना मेरे प्रिय यानी मेरे प्रियतम यानी लक्ष्मण की याद रूपी जो बाण है, उसकी अनी है, उसकी नोक है, जो निरंतर मेरे हृदय में एक तरह से गड़ी रहती है, धंसी रहती है, और मैं उनकी यादों में अपना समय व्यतीत करती रहती हूँ। और वो यादें बहुत ही सुख और आनंद देने वाली हैं। यद्यपि उसमें लिखा है साल हृदय में, साल माने गाड़ कर, उसको धंसा कर रखना। एक तरफ कोई चीज़ गढ़ती है तो पीड़ा देती है, लेकिन वेदना एक ऐसे बाण के समान है जो जिसका की अनुभूति या जिसका अनुभव बहुत ही सुखकारी है। तो यहाँ पे हम विरोधाभास अलंकार भी यहाँ पर देख रहे हैं। ठंडी होगी देह ने मेरी, उसी प्रकार दूसरी पंक्ति में भी इसी प्रकार का भाव है कि यद्यपि जल या पानी गिरने से कोई भी जलती हुई वस्तु की आग थम जाती है, शांत हो जाती है, लेकिन यहाँ उर्मिला कह रही है कि भले ही मेरे आँखों से मेरे प्रिय को याद करके और अपने मिलन के सुख को स्मरण करके भले ही मेरे आँखों से अश्रु बहते रहें, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे अश्रुओं के कारण मेरे प्रिय या मेरे पति अपने कर्तव्य पथ से डिग जाएं, और केवल स्वार्थवश मैं उन्हें अपना बनाकर नहीं रखना चाहती। मेरा ये उद्देश्य है कि वो भी अपने अग्रज भ्राता और
भाभी श्री सीता के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वाह करने के उपरांत मेरे जीवन में पुनः प्रवेश करें। तो इसलिए मैं अपने हृदय की जलती हुई वेदना वियोग की इस आग को ठंडा नहीं होने दूंगी, भले ही मेरे आँखों से कितना ही जल अश्रुधारा अविरल बहती रहे, लेकिन मैं इस आग को जीवित रखना यानी उसे जलाए रखना चाहती हूँ। आगे उर्मिला कह रही हैं, अभाव की एक आत्मजे, नहीं सॉरी एक पंक्ति रह गई, तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मणि। भले ही मेरी आँखों से अश्रु बहते रहें, लेकिन तू मेरी तपन माने ताप, ताप की मणि है, उष्णता की मणि है, और तू निरंतर मेरे हृदय में भीतर समाई रहेगी और उसमें प्रेम को जीवित रखेगी। उष्णता यानी जीवन का प्रतीक और प्रेम का प्रतीक। अभाव की एक आत्मजे, अब उसका स्वागत करती है उर्मिला, उससे दूर नहीं होना चाहती, उसका परित्याग नहीं करती। मेरे पास आओ। वेदना जो है वो अभाव से जन्म लेती है। जब हमें किसी वस्तु का, किसी प्रिय का अभाव सालता है तो हमारे हृदय में वेदना का जन्म होता है, और ये वेदना कैसी है? वियोग जन्य है, वियोग से ही इसका जन्म हुआ है। तो उर्मिला कहती है कि अभाव से जन्मी हुई अभाव की आत्मजी माने पुत्री, मैं तेरा स्वागत करने को आतुर हूँ और तुझे अपने हृदय में स्थान देना चाहती हूँ। ओ अदृष्टि जनी, और तेरा जन्म कैसे होता है? जब कोई हमारा प्रिय हमारी आँखों से ओझल हो जाए तो भीतर तेरा जन्म हो जाता है, क्योंकि तेरे माध्यम से हम अपने उस प्रिय से फिर से, चाहे वह आभास ही हो, कल्पना ही हो, लेकिन हम उससे फिर से जुड़ने का प्रयास कर लेते हैं। कैसे? उसकी मधुर स्मृतियों के माध्यम से, उन यादों को निरंतर बनाए रखकर। तो यहाँ उर्मिला उसी को अपनी जीवन में महत्वपूर्ण मान रही हैं। तेरी ही छाती है सचमुच उपमो चितस्तनी, यानी हे वेदने, तेरे इस रूप को, स्नेहिल रूप को मैं नहीं समझ पाई थी, लेकिन आज मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट है। क्यों? क्योंकि तुझ में एक माँ का हृदय है और तू मेरा संरक्षण, मेरे हृदय में मेरे पति के प्रति जो भाव है यानी प्रेम है, और पत्नी का पति के प्रति जो रति भाव है, उस जो प्रेम है, प्रेम रूपी एक तरह से कहा जाए जो बेल है, उसको निरंतर वृद्धि करने के लिए मानो तू पोषण उसी तरह से देती है जैसे एक माँ अपने शिशु को अपने पोषण से निरंतर सिंचित करती है, पोषित करती है और उसको वृद्धि या कि उसको उसका संवर्धन करती है। तो हे वेदने, तू उसी प्रकार से मेरे लिए कितनी हितैषी है, मातृसम है, मातृतुल्या तुम बनी हुई हो। अरे वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक ठनी। और कभी यहाँ उसके प्रति व्यंग्य का भी भाव है, हास्य का भी भाव है और स्वीकृति का भाव है इसके साथ साथ, क्योंकि ये इस एक बहुत बड़े आश्चर्य से मिश्रित भी है उसका भाव, लेकिन एक रहस्योद्घाटन के साथ है। उर्मिला कहती है कि अच्छा, अब मैं समझी कि वियोग ने वेदना के रूप में आकर मेरे भीतर जो चिर समाधि बना रखी थी, चिरकाल से मेरे भीतर जो तू बैठी हुई थी समाधि लगाकर, उसके अनोखे रहस्य का पर्दाफाश तो अब हो रहा है जब मैं तेरे वास्तविक रूप से परिचित हो रही हूँ। तू क्या ठीक ठनी। वाह, तूने भी अपना क्या रूप और मेरे प्रति अपने उस संरक्षण भाव को आज तूने प्रदर्शित किया है, और आज मैं कितनी अधिक उत्साहित
उल्लसित और तेरे प्रति आश्वस्ति से परिपूर्ण हो रही हूँ। अपने को, प्रिय को, जगती को देखूं खिंची तनी, यह सब तेरा ही प्रभाव है कि तूने मुझे अपने प्रिय के प्रेम से आबद्ध कर रखा है और उसको छोड़कर मुझे इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सब कुछ मेरे प्रति वैराग्य भाव से संपन्न हो गया है। वैराग्य यानी अरुचि। तो उर्मिला कहती है कि ना मैं अपने प्रति प्रेम रखती हूँ, ना मैं आसपास के स्वजन संबंधियों से भी थोड़ी उदासीन और अरुचि सी मुझे हो गई है, क्योंकि जिनसे भी मिलती हूँ मैं, मेरे दुख और अधिक बढ़ने लगता है। लेकिन एक तू ही मेरी प्रिय सखी है, जिसके पास रहकर मैं अपने कष्टों से मुक्ति पाने का एहसास करती हूँ। तो आगे फिर वेदने को संबोधित करती हुई और अपने मन के एक प्रकार के उपकार, अपने मन पे हुए उपकार और कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए उर्मिला कहती है, मनसा मानिक मुझे मिला है। मेरे मन ने जो चाहा था वही माणिक्य, माणिक्य जो बहुत बहुमूल्य वो होता है रत्न, तो वो मानो आज मुझे मिल गया है। तुझ में उपल खनी, अभी तक मैं ये जानती थी कि मेरा जीवन पूरी तरह से रसहीन हो चुका है। और उपल बोलते हैं पत्थर की, पत्थर या प्रस्तर, मतलब बहुत ही कठोर, वेदना के कठोर रूप को मैंने जाना, लेकिन उनके भीतर छिपी हुई अंतः प्रेरणा और रसधार को मैं नहीं समझ पाई थी। और वो किस रूप में मुझे मिला? मन चाही मणि के समान आज वह मुझे प्राप्त हुआ है, और मैं इसके लिए अपने को कितना कृतकृत्य मान रही हूँ। तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी। और हे सजनी यहाँ सखी की है, मेरी सहचरी, मेरी सखी, मैं तुझे उसी तरह संभाल कर रखूँगी जैसे कोई माणिक्य हो, जैसे बहुत बहुमूल्य वस्तु मैंने पाली हो, उसको मैं जरा भी इधर से उधर नहीं होने दूंगी। अब तो तुम मेरा साथ तब तक दोगी जब तक अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो जाती, यानी मेरा मिलन मेरे प्रिय, मेरे पति लक्ष्मण से नहीं करा देती, तब तक तुम ही मेरी हितैषी बनकर मेरी रक्षा करोगी और मेरे मन को कभी निराश नहीं होने दोगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ वेदना को उर्मिला किस प्रकार से उसका स्वागत करती है और उसका अपने जीवन में उपकार भी मानती है। इतने सुंदर भावों से उन्होंने वेदना के एक धवल पक्ष का और अपने पक्ष में उसका वर्णन उन्होंने किया है। बहुत सुंदर चित्रण है उर्मिला की वियोगी जो अपने पति से बिछड़ी हुई है, लेकिन फिर भी उसकी सहज और एक तरह से संतुलित मनोदशा का यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो रस की दृष्टि से देखें तो ये वियोग श्रृंगार है ही, और अलंकारिक सौंदर्य की दृष्टि से हम यहाँ मानवीकरण अलंकार भी देखते हैं, रूपक भी है, विरोधाभास भी है। यहाँ महादेवी की वो पंक्तियाँ भी थोड़ी सी हमें याद आती हैं, तुमको पीड़ा में ढूंढा, यानी पीड़ा, कष्ट और वेदना, चिंता, इनको भी स्पृहणीय माना गया है। महादेवी इनके इसको वरदान स्वरूप मानती हैं अपने जीवन में, वैसे ही यहाँ उर्मिला भी उसे अपने जीवन का वरदान मान रही हैं। और जो पंक्ति है जैसे आ अभाव की एक आत्मजे, इसी प्रकार के भाव कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने चिंता के लिए भी कहे हैं। ओ अभाव की चपल वाली के, यानी अभाव में और कष्ट में उसका जन्म होता है, लेकिन वो हमें चंचल बना देती है, क्योंकि उससे मुक्ति के लिए हम उस तरह के प्रयास करते हैं। तो बहुत सारी कविताओं का और इस तरह के भाव साम्य का स्मरण इसको पढ़कर हमें आ जाता है। तो हम देखते हैं कि इन
ताकि इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण तो किया है, लेकिन उर्मिला उससे टूटती नहीं है, बहुत उत्साहित है और बहुत ही सकारात्मक उसका दृष्टिकोण है। और इस जीवन को भी वो सहर्ष व्यतीत करना चाहती है, अपने पति का सहयोग करते हुए और उसके एक महान उद्देश्य में सहयोगी बन कर के ही अपने जीवन की सार्थकता सिद्ध कर देना चाहती है। पंक्ति में जो एक तरह से देखा जाए अंतिम उसमें बनी घनी कनी अनी सनी मनी जनी, इतने सुंदर शब्दों की जो एक ताल है, गेयता है, वो बहुत सुंदर है। उसमें पूरे उसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, संस्कृत निष्ठ परिनिष्ठित और भाषा का प्रयोग है। और जैसे विशिख अनी प्रिय विशिख, तो यहाँ प्रिय रूपी बाण की अनी माने नोक, हीर कणी सब में तपन मनी रूपक अलंकार का प्रयोग भी देखा जा सकता है। भाषा तो सुंदर है ही मैथिली शरण गुप्त की, बहुत सुंदर है। और कहीं कहीं व्यंजना शब्द शक्ति भी हम देख सकते हैं और माधुर्य गुण यहाँ पर इस कविता में दर्शनीय है। तो इस प्रकार से इस कविता में हमें लगता है कि हमने पूरी तरह से इस पर बात कर ली है, समझ आ गया है। नहीं तो इसमें जो भी कुछ ऐसी आपकी कठिनाई होंगी उसको आगे वाले व्याख्यान में हम उनका समाधान करने का प्रयास कर लेंगे। बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।